मैं कल्याणपुरी दिल्ली में आया हुआ हूँ। मेरे एक परम मित्र हैं नासिर भाई। इन्होंने सन 1993 से लहंगा चुन्नी का काम शुरू किया था और आज भी कर रहे हैं। और ये इनका व्यवहार इतना अच्छा है, मधुर है कि जब मैं इनसे मिलता हूँ तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इसी के साथ हम ज़्यादा देर न करते हुए सीधे सीधे हम नासिर भाई के पास चलते हैं। इनसे पूछते हैं कि आप छोटे से शॉप में जाकर के काम खोला था, आज इतना विशाल कैसे हो गया। तो हम सीधे सीधे बात करते हैं नासिर भाई से। नासिर भाई नमस्कार जी। जरा आप ये बताएं कि आप पहली दुकान कहाँ खोली थी आपने? मैं सबसे पहली दुकान चांदनी चौक में थी मेरी। चांदनी चौक में एक ठिया-नुमा दुकान है मेरा। और सन 1993 से मैं लहंगा का जॉब वर्क करता हूँ छाबड़ा का। सीटीसी छाबड़ा ट्रेडिंग कंपनी है चांदनी चौक के अंदर। और वहीं से जॉब वर्क करते करते मेरे पास पहले बहुत 70-80 मशीनें थी, कारीगर थे। और कोरोना काल और 2017 के बाद जीएसटी के बाद थोड़ा सा काम कम हो गया, तो अब थोड़ा बहुत अच्छा है काम, ठीक है, पहले से बहुत अच्छा है। अब दोबारा मैंने शुरू किया है। देखिए मैं क्षमा चाहूँगा, रोकना चाहूँगा। आप ये बताएं कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे जो है लहंगा चुन्नी का ही काम करना चाहिए? बिजनेस तो और भी मेरा ये खानदानी काम है। पहले मेरे अब्बू किया करते थे, फिर उसके बाद भाई किया करते थे, और भाई के साथ साथ मैंने किया है, और भाई का भी है अभी भी उनका। तो वो मेरा बहुत पुराना काम है, ये बहुत ही पुराना काम है। एक आप बहुत कुशल लीडर भी हैं, जैसा कि मैंने सुना है, और अच्छे लीडर हैं और अच्छी आवाज़ है, आप अच्छा बोलते हैं, समाज के प्रति दर्द भी है और राष्ट्र के प्रति तो बहुत बड़ा दर्द है। आपका सोचना है कि राष्ट्र हमारा विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है? मैं बाद में इस पर प्रकाश डालूंगा नेक्स्ट में। मैं फ़िलहाल ये जानकारी लेना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपकी यहाँ सेल कैसी चल रही है? अच्छी सेल है, ठीक है। कस्टमर आते हैं, जो पुराने कस्टमर है, हमारे खुद के कस्टमर हैं, वो बहुत आते हैं और यहीं से ले जाते हैं। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो यहीं से ही परचेज़ करते हैं। मैं एक देख रहा हूँ कस्टमर आपके पास बैठे हुए हैं। मैं ज़्यादा ना कुछ परिचय उनका लेते हुए मैं सीधे सीधे चलता हूँ उनके पास। तो मैडम आप बताएं, तो आपने यहाँ से कितनी लहंगा चुन्नी ली है? नमस्कार जी आपको। मैंने यहाँ कई लहंगा चुन्नी मतलब औरों को भी दिलवाए हैं और मैंने भी लिए हैं, खुद भी परचेज किया है। तो कपड़ा कैसा निकला उसका? कपड़ा बहुत अच्छा, डिजाइन बहुत बढ़िया। और जो ये बिजनेसमैन है नासिर भाई, इनका व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा व्यवहार है। इनका व्यवहार बहुत अच्छा है? जी हाँ। रियली? जी। तो फिर हम नासिर भाई के पास चलते हैं व्यवहार को देखते हुए। नासिर भाई, जैसे कि एक ग्राहक बैठे हुए हैं जो आपसे कपड़ा भी ले गए हैं, तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा बता रहे हैं, और ये तो है ही। खैर, आपके शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि शब्द ही सारा, बाकी सब बेकार ही बेकार है, क्योंकि शब्दों से सृष्टि की रचना हुई है और शब्द ना हो तो जीवन है ही नहीं, इन डेड बॉडी है। तो मैं जानना चाहूँगा, आप उन शब्दों की थोड़ी सी बौछार करें और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करें। तो मैं जानना चाहूँगा कि बिजनेस का एक एक अंग प्रत्यंग कैसे खोला आपने, कैसे हुआ, सूक्ष्म बताएं जरा मुझे। सन 1993 से मैंने स्टार्ट किया ये काम। इससे पहले मेरे भाई करते थे 1984 से, और उनसे पहले मेरे मामू करते थे, और 1970-72 से शायद 76 से वो करते थे इस कॉलोनी में। 76 से करते थे, इस कॉलोनी में आए थे वो। पहले वो नबी करीम में रहा करते थे, और उसके बाद नबी करीम से शायद 76 में वो लोग यहाँ आए, और यहाँ मामू ने काम शुरू किया 3 ब्लॉक खिचड़ीपुर में। एक मिनट में रुकना चाहूँगा। तो मैं चाहता हूँ, जैसे कि आपके विचार हैं, मैंने सुना है, मुझे लगता है कि आप पर पूरी कृपा बुद्ध भगवान की हुई है और बाबा साहब की हुई है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, क्योंकि आप उनको नहीं मानते, उनकी मानते हैं। जैसा मैंने देखा, बाबा साहब को मानने वाले मिशनरी नहीं है, बाबा साहब की मानने वाले की और को में यही फ़र्क है। आप एक बहुत अच्छी मिशनरी है। तो कुछ बाबा साहब पे भी बोलना चाहेंगे आप कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाहूँगा। देखिए, उन्होंने सबसे पहले कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं तो यही चाहता हूँ। और हमारे जो
पैगंबर थे, उन्होंने कहा इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें कहीं भी जाना पड़े तुम इल्म हासिल करो। तो इल्म तो इतनी अच्छी चीज है, शिक्षा इतनी अच्छा है कि आप उससे बहुत कुछ बदल सकते हो। एक मिनट, आपने जब शिक्षा की बात की तो मेरा पे एक प्रश्न और जन्म ले लिया कि सुबह 2 घंटियाँ बजती हैं, आवाज़ें आती हैं, मंदिर की घंटी बजती है, मस्जिद की आवाज़ आती है और प्रतिष्ठानों से भी आवाज़ें आती हैं, और ख़ास तौर पर 2 घंटियाँ बजती हैं, एक मंदिर की और एक बजती है विद्यालय की। तो आप अपने बच्चों को कहाँ भेजना चाहेंगे? सबसे पहले स्कूल भेजना चाहेंगे। शिक्षित होगा तभी वो कोई भी क्षेत्र में कामयाब हो जाएगा। अगर शिक्षा ही नहीं होगा उसके पास, वो शिक्षित ही नहीं होंगे वो बच्चे हमारे, तो वो किसी भी क्षेत्र यानी आपका कहने का तात्पर्य है कि मंदिर और जो भी प्रतिष्ठान है वहाँ से भिखारी पैदा होते हैं और विद्यालय यूनिवर्सिटी से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट पैदा होते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा कहा। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि जो संविधान निर्माता है उसको लोगों ने एक सूक्ष्म जाति से क्यों जोड़ दिया है? विचार देंगे जरा। देखिए, संविधान अंग्रेजों ने ये कहा था जब तक तुम्हारा संविधान नहीं बनेगा हम तुम्हें आज़ादी नहीं देंगे, लेकिन हमारे बाबा साहब ने बहुत जल्दी संविधान बना के तैयार कर दिया। उनके अंदर इतनी अच्छी इल्म थी, इतना अच्छा शिक्षा ग्रहण किया था उन्होंने कि बहुत जल्दी उन्होंने हमारे देश के उनका भी बहुत बड़ा भागीदारी है हमारे देश की आज़ादी के लिए, और उन्होंने तुरंत ही संविधान बना के खड़ा कर दिया। एक मिनट में क्षमा चाहूँगा, रोकना चाहूँगा। आपका कहने का तात्पर्य है ये देश हमारा न गीता से चलता है, न बाइबल से चलता है, न चलता है कुरान से, ये देश चलता है संविधान से। तो बाबा साहब प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। जब ये संविधान लागू नहीं हो रहा था तो उन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए कुछ हिंदू कोड बिल बनाया था। जब नहीं करने दे रहे थे, लागू नहीं होने दे रहे थे, तो उन्होंने विधि से, यानी विधि मंत्री थे, वहाँ से इस्तीफा दे दिया था। एम आई राइट? यस। जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी और ये पता करना था कि देश कैसे चलाएंगे, हमने आज़ाद तो कर दिया, तो पटेल और नेहरू गए थे इंग्लैंड साइमन कमीशन के लिए। तो उन्होंने कहा था देश कैसे चलाओगे? अरे तुम हमसे पूछने आए हो, तुम्हारे देश में इतना योग्य व्यक्ति है, वो संविधान की रचना कर सकता था। तो वो योग्य व्यक्ति कौन थे? बाबा भीमराव अंबेडकर। बहुत अच्छी बात है। जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट ये पता करने आई थी कि संविधान बनाया या नहीं बनाया, लोग बना भी नहीं बना रहे हैं, तो सबसे पहले, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, सबसे पहले वो और जो सदस्यों की टीम थी उनके पास गए तो कोई सो रहा था, कोई जग रहा था, कोई बीमार पड़ा हुआ था, कोई बाहर गया हुआ था, और जब देखा गया तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अकेले संविधान को लिख रहे थे। उन्हें पैर कैसे पंखे से बांध रखा था कि मुझे नींद ना आ जाए। और संविधान जब लिख गया तो उसको लागू नहीं होने दे रहे थे, लोकसभा विधानसभा में पारित नहीं होने दे रहे थे। तब बाबा साहब ने क्या कहा था, आप जानकारी है कि नहीं? मैं बताऊं? बताइए, आप बताइए। देखिए, वो ये कहा था संविधान को प्रयोग करने वाले लोग अच्छे होंगे तो यही संविधान अच्छा होगा, इसको प्रयोग करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान खराब साबित होगा। अब ज़्यादा न कुछ कहते हुए बस इतना जानना चाहूँगा कि पर डे की सेल लगभग कितनी हो जाती है आपको? 3-4 लहंगे बिक जाते हैं रोज के। अभी हमने यहाँ नया किया है खिचड़ीपुर में। अच्छा। पहले इसी जगह पे सन 2000 में मेरी फैक्ट्री हुआ करती थी जो जॉब वर्क लहंगे बनाया करती थी, और वो लहंगा हम चांदनी चौक में सप्लाई करते थे। तो आप राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, शिक्षित बनिए। देश की प्रगति तभी होगी जब हमारा राष्ट्र शिक्षित होगा। आप दो एक मिनट क्षमा चाहूँगा, 2 लाइनों में बताइए ये देश विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है? शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया, क्योंकि ये 3 चीज़ ऐसी हैं जिसके द्वारा हमारा देश विकासशील से विकसित होता है। तो आपको निश्चित है कि अंध देश से भगाना ही पड़ेगा। कर्म ही पूजा थी और कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा रहेगी। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपने इष्ट को या लोगों को संदेश के साथ साथ कैसे नमन करना चाहेंगे? सभी को जय भीम। और सभी से मेरा प्रार्थना है कि अपने बच्चे, 1 रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बहुत अच्छा। खास करके बेटियों को जरूर पढ़ाइए। बहुत अच्छा। एक बेटी अगर पढ़ती है तो 3-3 घर हमारे शिक्षित होते हैं। यानी आपका कहने का तात्पर्य, एक महिला के अंदर हम मिशन को डाल देंगे तो 2 घर सुधर जाएंगे, एक ससुराल और एक मायका।
जब वो माँ बनेगी तब वो घर, हाँ। जब वो बाप का घर है। दो यानी दो परिवार सुधर जाएंगे। आपने महिला को टारगेट इस वजह से किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक महिला को हमने उसके अंदर अच्छे गुण डाल दिए तो दो घर सुधर गए, यानी दो परिवार सुधर गए, शिक्षित- ससुराल और मायका। बहुत अच्छा लगा। अब मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं इतना कहूँगा कि बहुत अच्छा इनका नेचर है, बहुत ही अच्छे हैं। और इसी के साथ मैं इनको तथागत बुद्ध से प्रार्थना करूँगा, जितने इष्ट है सबसे प्रार्थना करूँगा। एक पंक्ति लास्ट में जरूर कहूँगा, जगे जगाबे धम्म भारती, झंकत बीड़ा तार करो। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के निज चरणों में सभी नमन मेरा स्वीकार करो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथी, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और जहाँ तक आपने सुना है नासिर भाई को, मेरी एक प्रार्थना है, आप इधर आएँ तो ज़रूर इनकी शॉप पर आएँ, देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि सामान खरीदें, देखें, इनसे मिलें, इनका व्यवहार को देखें। और इसी के साथ पुनः मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, नमोदय, सादर साधुवाद।